हाय गाइस। तो गाइस हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और सबसे पहला एप्लीकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं जो है आपका रेट ऑफ चेंज, है ना। तो 8A में आपका रेट ऑफ चेंज यूज हुआ है तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपका 8B में आएगा सब, ठीक है। तो 8B एक्सरसाइज यानी प्रॉब्लम सब सॉल्व करने से पहले आपको टांजेंट्स एंड नॉर्मल समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम पहले तो देखेंगे टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स, फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज 8B का सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नोट कॉपी निकाल लीजिए। देखिए सबसे पहले टेंजेंट्स और नॉर्मल्स आप लिखना, उसका जो फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा सब कुछ नोट करना, सब आपका 8B में यूज होगा, सब यूज होगा। तो सबसे पहले बेसिक लेक्चर हमारा ये होगा, देन इसके बाद हम लाएंगे 8B प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए निकाल लीजिए टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स, हम करेंगे 8B में यूज हुआ है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब फॉर्मूले सब निकल कर आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो यहां पर जो आपका टॉपिक है टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स, देखिए टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स और कुछ नहीं, ज्यादा बड़ा टॉपिक ये नहीं आएगा। टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इसको समझते हैं पहले क्या होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही आसान है। टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स देखो मैं क्या किया, यहां पर एक मैं लिया x एक्सिस और y एक्सिस लिया। ध्यान समझना, बहुत ही आसान है। ये आपका x, ये आपका y, ठीक है। ये आप कह सकते हो ये y डैश और ये आपका x डैश कह सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं पहला क्वाड्रेंट कंसीडर किया, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो टांजेंट्स और नॉर्मल्स में सब एक क्या कॉर्व्स का कहानी सब आता है, सिर्फ कॉर्व्स का आएगा। तो मैं यहां पर एक कॉर्व लिया, देखो यहां पर मैं इस प्रकार का एक कॉर्व लिया। ये आप जानते हैं सभी कॉर्व का एक क्या होता है, इक्वेशन होता है, यानी एक फंक्शन होता है। तो ये जो कॉर्व है, ये कॉर्व किस फंक्शन का है, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एक f ऑफ x फंक्शन का ये कॉर्व है। सपोज आपको पता है सभी फंक्शन का कॉर्व या तो फिर स्ट्रेट लाइन होता है, पता है। तो ये कॉर्व का y इक्वल टू एफ एक्स में ये फंक्शन का कॉर्व है, सपोज माना क्या y इक्वल टू एफ एक्स का ये कॉर्व है, ठीक है। अब देखो टांजेंट्स और नॉर्मल्स क्या होते हैं। टांजेंट का मतलब आप जानते हो क्या होता है। टांजेंट का मतलब, टांजेंट क्या होता है, एक लाइन होता है जो कि कॉर्व से टच क्या होता है ना। ये मैं यहाँ पर ये पॉइंट पे सपोज ये टांजेंट में यहाँ ये लाइन एक ड्रॉ किया और ये पॉइंट में सॉरी ये स्ट्रेट आएगा पूरा, ठीक है ना। देखो ये इधर से कर सकते हो जिधर से भी, लेकिन यहाँ पर टच होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार का टच हुआ, देखो ये इस प्रकार का टच हुआ, अरे यार ऐसे होगा, ठीक है, ठीक है ना। देखो समझ में आया। टांजेंट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कॉर्व का एक पॉइंट में अगर टच हुआ हो एक लाइन, तो वो लाइन को हम क्या बोलते हैं, टांजेंट। ये कॉर्व हुआ आपका, ये क्या हुआ कॉर्व, और कॉर्व का ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है। तो ये P पॉइंट में क्या क्या एक लाइन टच किया, तो ये आपका ये जो लाइन बना इसको हम बोलते हैं क्या, टांजेंट। बहुत सिंपल वर्ड है टांजेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, टांजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, टांजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, टांजेंट। क्या होता है, एक कॉर्व का कोई भी एक पॉइंट में अगर एक लाइन टच हुआ है तो वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, टांजेंट। अब आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, जो आपका टांजेंट होता है, टांजेंट का पूरा सीधा परपेंडिकुलर होता है आपका नॉर्मल। मतलब यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर देखेंगे, ये इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, तो इसका पूरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। एक्चुअली मेरे को इधर बनाना चाहिए, चलेगा। इसका ये जो P पॉइंट, जिस पॉइंट में ये टच किया है, ये जो इंटरसेक्ट हुआ है, ये टांजेंट उसका परपेंडिकुलर होता है आपका क्या, इसका पूरा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ये आपका ये पूरा परपेंडिकुलर है इस, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, आपका क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब समझ में आ गया। टांजेंट का पूरा परपेंडिकुलर, ये जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया टच किया है वो पॉइंट से पूरा ये नॉर्मल, इसको हम क्या बोलते हैं,
नॉर्मल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, टांजेंट से परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, नॉर्मल। तो देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टांजेंट का परपेंडिकुलर नॉर्मल, और टांजेंट मतलब समझते हैं कर्व का जो कोई भी एक पॉइंट में टच किया, टच करके गुजरा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टांजेंट कहेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो देखो ये आपका स्लोप जैसा है। देखो टांजेंट और नॉर्मल, टांजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप होता है। स्लोप आपको पता है, स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े हो 11th में। तो देखो यहां पर टांजेंट का स्लोप अगर हम देखेंगे, देखो यहां पर टांजेंट का स्लोप और स्लोप ऑफ द टांजेंट में लिख रहा हूं, यहां पर देखना, आपको पता है स्लोप का मतलब समझते हैं, स्लोप। सपोज ये जो स्लोप, इसका स्लोप यहां पर अगर मैं इसको थीटा माना, एंगल कितना मैं थीटा, या थीटा एंगल में इसका स्लोप बना है। तो देखो अगर मैं यहां पर टांजेंट का स्लोप पूछूं, यानी स्लोप ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला निकल कर आएगा, स्लोप ऑफ टांजेंट पूछूं, देखो स्लोप का फॉर्मूला पता है आपका, टेन थीटा। तो स्लोप ऑफ द टांजेंट पूछूं तो आप लिखोगे क्या, टेन थीटा। और यहां पर जो आप टांजेंट का स्लोप का फॉर्मूला ध्यान से देखना, ये टांजेंट का स्लोप का फॉर्मूला, अगर ये एंगल थीटा हुआ, थीटा एंगल से स्लोप बना है, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टान थीटा। और टान थीटा को आप लिख सकते हो क्या, डायरेक्ट आप लिखोगे dy अपॉन dx। और कौन सा पॉइंट में ये टांजेंट बना है, x1 y1 में, है ना। ये पॉइंट पे टच किया है और गया है। तो ये टांजेंट का सिंपल बोलेंगे तो टांजेंट का ये स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ द टांजेंट tan थीटा का हो, या तो फिर dy अपॉन dx x1 y1 का हो। ये x1 y1 है रे बाबा, ये आपका x1 y1 है, ठीक है, ठीक है ना। और इसको आप किताब में इस प्रकार भी लिखा जाता है f' x1, ये भी आपका स्लोप, टांजेंट का स्लोप का फॉर्मूला। अरे ध्यान से देखना, ये स्लोप ऑफ द टांजेंट का फॉर्मूला क्या है, देखो आगे सब यूज करेंगे, ये होता है आपका, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे ना। तो dy अपॉन dx मतलब समझ जाना टांजेंट का स्लोप होता है, किसका होता है, टांजेंट का स्लोप। क्लियर, क्लियर। क्या होता है स्लोप ऑफ द टांजेंट, dy अपॉन dx, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप अगर हम निकालेंगे, पूरा ये पूरा सब जगह यूज होगा, देखो पहला नंबर में शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है ना। स्लोप ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। स्लोप कुछ नहीं इसके जैसा होगा, बट यहां पर -1/dy अपॉन dx हो जाएगा, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला। और यहां पर जो भी आपका पॉइंट होगा x1 y1 रहेगा, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना है स्लोप का फॉर्मूला dy अपॉन dx। कई बार ये आपका टांजेंट का स्लोप को आप m में डिनोट करते हैं, इसको m में डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी में m में डिनोट किया है, इसको भी m कर सकते हो, ठीक है, छोड़ो। तो टांजेंट का फॉर्मूला, टांजेंट का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बोलने से, dy अपॉन dx। नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -1/dy अपॉन dx, मतलब इसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो टांजेंट का स्लोप का फॉर्मूला dy अपॉन dx और नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला -1/dy अपॉन dx। इतना लिख लो, सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, लिख लो, लिख लो, ठीक है ना, ठीक है, पूरा क्लियर, मिटाएंगे। चलिए फॉर्मूला समझ में आ गया पूरा। टांजेंट का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dx, और नॉर्मल का -1/dy अपॉन dx। ये देखो, ये इसको भी मैं मिटाया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हम नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बार इसको बनाना पड़ेगा। देखो इसको मैं थोड़ा यह पास में बनाता हूं, देखो ध्यान से देखना, आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएगा, ठीक है। और मैं ये इस प्रकार एक बनाया, ये आपका टांजेंट था, है ना, ये कर्व ऐसे गुजरा है, ठीक है, ये y = f ऑफ x है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब नॉर्मल क्या होगा, देखो ये पॉइंट P था आपका, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, और इसका जो नॉर्मल होगा इसके साथ परपेंडिकुलर होगा इस प्रकार, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टांजेंट, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर नोट डालो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रे, ध्यान से देखना। सबसे पहला नोट तो ये डालो, अगर स्लोप 0 हो गया, अगर स्लोप ऑफ द टांजेंट 0 हो गया, स्लोप
इफ, देखो यहां पर लिखना है इफ स्लोप ऑफ द टांजेंट इज जीरो। अगर स्लोप ऑफ द टांजेंट जीरो, टांजेंट स्लोप ऑफ द टांजेंट को हम क्या डिनोट करते हैं, dy अपॉन dx। अगर इसका वैल्यू अगर जीरो आ गया, अगर इसका वैल्यू जीरो आ गया मतलब टेन थीटा, टेन जीरो हो जाएगा टेन थीटा। अरे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा यानी टेन थीटा जगह पर अगर जीरो आ गया मतलब ये एंगल जो आपका जीरो आ गया, तो टेन जीरो यानी जीरो। अगर ध्यान से देखना, अगर स्लोप ऑफ द टांजेंट जीरो हो गया मतलब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, यानी टेन थीटा यानी टेन जीरो डालोगे तो जीरो आएगा। ध्यान से देखना, अगर थीटा 0 डिग्री बन जाएगा, ध्यान से देखना, अगर थीटा 0 डिग्री बन गया तो सोचो तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट क्या हो जाएगा। अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अरे 0 डिग्री मतलब क्या होता है, पूरा ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर आ जाएगा। ये 0 डिग्री मतलब पूरा इतना, यानी इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर स्लोप ऑफ द टांजेंट इज जीरो, देन हम ये कह सकते हैं कि इट मींस, हम कह सकते हैं क्या कि जो टांजेंट होगा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। इट मींस यहाँ पर लिखना, इट मींस लिखना यहाँ पर, ध्यान से देखना, इट मींस द टांजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अरे बहुत सिंपल बोले कुछ, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर थीटा 0 हो गया यानी स्लोप अगर 0 आ गया मतलब एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इज पहला पॉइंट, यानी इफ स्लोप ऑफ द टांजेंट इज 0। ये नोट करो, सब आगे यूज होगा, सब नोट करो और अच्छे से समझो। सब हम ये कंप्लीट करने के बाद 8A में सब यूज होगा, ठीक है ना। अच्छे समझो टांजेंट नॉर्मल का कहानी पूरा, ठीक है। चलो ये तो सबसे पहला नोट पहला डाले, देखो पहला वाला नोट समझ में आ गया, ठीक है ना। नोट कर लिए, अगर dy अपॉन dx यानी स्लोप 0। अरे बाबा ये dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप अगर 0 आ गया इसका मतलब x के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको मिटाया, चलो मतलब थीटा इक्वल टू 0 कह सकते हो, है ना। अब देखो अगर यहां पर थीटा इक्वल टू, दूसरा पॉइंट ये नोट करो, इफ अगर थीटा इक्वल टू अगर π/2 हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहानी क्या होगा, अगर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री मतलब ये आपका तो y एक्सिस है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा तो पूरा ये स्ट्रेट आएगा। अगर कर्व इस प्रकार होगा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आगे से आपका ऐसे है, ठीक है ना। मतलब ये कर्व का है, ये आपका टांजेंट है और ये आपका तो y एक्सिस है। ध्यान से देखना, ये आपका कर्व इस प्रकार हो जाएगा, ये कर्व इस प्रकार हो जाएगा और ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। तो क्या होगा हाल, क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना। तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा और डी आई अपॉन डी एक्स कहूँ तो टेन क्या करोगे, थीटा डाल जगह पर π/2 डालोगे और टेन π/2 का फॉर्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो y एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा और x एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये देखो x एक्सिस ये है आपका, y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस के साथ टांजेंट क्या हो गया, पैरेलल हो गया, x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो गया ना, परपेंडिकुलर। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट मीन्स लिखना बहुत इंपोर्टेंट, इट मीन्स क्या हो जाएगा, टांजेंट, इट मीन टांजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इसको मिटाया मैं, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। समझ में आ गया, अगर थीटा 90 डिग्री बाबा खड़ा हो जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, पूरा दिख रहा है, चेक कर लेते हैं और एक बार, ठीक ठाक है, चलिए ठीक है, हो गया, लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट था। इस स्लोप का कुछ हम नोट किए, चलो इतना तक तो हो गया। ये तो पहला टॉपिक गया, हम टांजेंट और नॉर्मल का स्लोप समझ गए। अब देखेंगे टांजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन।
हम एक टांजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे और एक नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। हमको पता है कोई भी आपका लाइन है, स्ट्रेट लाइन कुछ भी, तो उसका सभी का एक क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, से यहाँ पर हम करेंगे ये टांजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन देखेंगे, जो कि बहुत जगह पर यूज होगा। चलिए, एक नंबर में आपका 8b एक नंबर में ही शुरू हो गया है इक्वेशन वाला काम, इसको मिटाएं। चलिए, अब हेडिंग डालिए, सब नोट कर लिए ना। देखो लास्ट में हम समराइज कर देंगे क्या क्या हमको फॉर्मूला मिला। देखो इसको मिटाया 8b को। चलिए, अब लिखो इक्वेशन ऑफ टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखो यहीं से, ये बढ़िया टॉपिक है, यहीं से सवाल ज्यादा बनता है। इक्वेशंस ऑफ, लिखो इक्वेशन ऑफ टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टांजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन देखो यहीं से मस्त लगेगा। आप देखो, सपोज आपके पास वही है फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि आपका कर्व का है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बनाया था इस प्रकार, जिस प्रकार भी बना सकते हो, है ना। चलो समझाने के लिए आपको मैं बना दिया। ये जो था आपका, सॉरी, ये आपका था ना, कर्व था ये आपका। ठीक है, y इक्वल टू फंक्शन, एक कर्व का फंक्शन ये है, और ये आपका P पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था। ठीक है, वही है कहानी। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, और ये आपका नॉर्मल था। ठीक है, मैं ऊपर पर बनाए, इसका काम नहीं ज्यादा। देखो देखो, तो जो आप टांजेंट, ये आपका क्या होता है, टांजेंट, ये क्या होता है, टांजेंट, और ये नॉर्मल। तो टांजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन ना अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। तो ध्यान देना, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। तो स्लोप को डिपेंड करता है, स्लोप कैसा है। ठीक है, 90 डिग्री बनाया है कि पॉजिटिव एंगल है, ठीक है, या तो फिर इन्फिनिटी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन होता है। तो सबसे पहला देखो कंडीशन और केस कह सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे केस 1। ठीक है, देखो केस 1, अगर स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अनुसार आपको इक्वेशन बनाना है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। इफ स्लोप, स्लोप मतलब पता है आपको, dy/dx ना। अगर स्लोप ना, अगर स्लोप m हो गया, m मतलब कुछ भी पॉजिटिव एंगल कह सकते हो, ऐसे नहीं। स्लोप का मतलब dy/dx मान लो, क्या होता है, dy/dx, और पॉजिटिव एंगल भी कह सकते हो। अरे स्लोप अगर मान लो m हो गया है, ये dy/dx इतना बड़ा क्यों लेंगे हम, इसलिए m लेते हैं किताब सब में, है ना। स्लोप अगर m हो गया, आप dy/dx भी लिख सकते हो। स्लोप का मतलब तो dy/dx होता है ना, वही हम ये पॉइंट में ही देखेंगे x1 y1 में। अगर स्लोप m हो गया, m मतलब dy/dx है, जो कि नॉन जीरो है। स्लोप अगर जीरो नहीं है, यानी m है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। जीरो नेगेटिव होने से चलेगा, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। स्लोप अगर क्या है, m है, जो कि जीरो के साथ इक्वल नहीं है। तो यहां पर हम इक्वेशन ऑफ टांजेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ टांजेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा रट लेना रे बाबा, मस्त है पूरा। y-y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये आपका स्लोप का मेन फॉर्मूला है। स्लोप का, स्लोप का बोलते, सॉरी, क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला। अगर स्लोप जीरो नहीं है, m है, जीरो नहीं है, तो आप ये डालोगे इक्वेशन ऑफ द टांजेंट, ये फॉर्मूला डाल दोगे। y-y1 ध्यान देना, ये वाला है, और x तो पता है, x हम ऐसे ही लेंगे हम, है ना, आर्बिट्रेरी आपका वेरिएबल है xy, x माइनस x1, ठीक है ना, x माइनस x1। ये आपका क्या है, क्या है आपका, ये क्या है, क्या है, ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ द टांजेंट। अब यहां पर ये सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे तो देखो वही होगा, बट यहां पर जो आपका स्लोप होगा वो टांजेंट का स्लोप हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर वही फॉर्मूला होगा y माइनस y1 यहाँ पर m1 हो जाएगा। और ये m1 ध्यान देना, ये m1 जो है आपका स्लोप ऑफ क्या है, नॉर्मल का स्लोप है। नॉर्मल का स्लोप है। नॉर्मल का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताया, -1/dy/dx होता है, मैं बताया है ना। नोट करो y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1। तो ये ज्यादातर हम यूज करेंगे सब जगह पर, ठीक है ना। जब ध्यान से देखना, जब जीरो नहीं होगा, स्लोप अगर जीरो नहीं होगा, ये स्लोप यहाँ पर जीरो नहीं होगा, है ना। m1 देखो, m का होता है स्लोप ऑफ द टांजेंट का, और m1 होता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, जो कि इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर m है तो यहाँ पर -1/m हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला केस समझ में आ गया, पर जीरो नहीं होगा तो स्लो इक्वेशन, टांजेंट का इक्वेशन ये बनाएंगे और नॉर्मल का इक्वेशन ये बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो m होगा उसका तो रेसिप्रोकल होगा आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ठीक है ना। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। पहला केस समझ में आ गया पूरा। चलो बहुत बढ़िया, पूरा रट लो ये पूरा, ये 2 ठो ज्यादा यूज करें हम, ठीक है। चलो मिटाते हैं इसको, केस 1 कंप्लीट। केस 2, अगर स्लोप अगर जीरो हो गया, देखो केस 2 अगर स्लोप ध्यान से, इफ अगर स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो यानी dy/dx क्या जीरो। अरे स्लोप का फॉर्मूला होता है dy/dx। अगर स्लोप जीरो हो गया ना तो सीधा सीधा कर देना आप, इक्वेशन ऑफ टांजेंट क्या हो जाएगा, बहुत इक्वेशन ऑफ टांजेंट क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y1, ये रह जाएगा, y इक्वल टू y1 कर देना, ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा छोटा सा, ठीक है। और नॉर्मल का वही यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू x1 कर देना, x इक्वल टू x1। तो ये आपका ये इक्वेशन, ये आपका ये इक्वेशन, ये जो भी ज्यादातर यूज होता है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में बन जाएगा। अगर स्लोप जीरो आ गया ना तो थीटा 0 डिग्री बना दिया तो सीधा सीधा कर देना। ध्यान दें, स्लोप जीरो हो जाएगा, यानी स्लोप मतलब m अगर जीरो हो गया, स्लोप यानी m, या तो फिर dy/dx को या तो फिर tan थीटा को जीरो आ गया तो टांजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू y1 करना है और नॉर्मल का इक्वेशन x इक्वल टू x1 करना है। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सब होगा कहानी। तो पहले तो समझ जाओ ये नोट सब, ये पूरा अच्छे से समझ जाओ, फिर हम 8B आसानी से कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है केस नंबर 3। केस 3 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, बड़ा टॉपिक नहीं है ना। चलो केस 3 अगर स्लोप जो है ना इन्फिनिटी हो गया, यानी dy/dx जब आप किए तो इन्फिनिटी आ गया, तो यहां पर सीधा करना है, क्या करना है, इक्वेशन ऑफ क्या टांजेंट उल्टा हो जाएगा। यहां पर x इक्वल टू x1 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू y1 हो जाएगा। तो जीरो वाला कहानी इसका उल्टा है, ठीक है ना। तो इतना ही आपका इक्वेशन ऑफ टांजेंट एंड नॉर्मल्स समझ में आ गया पूरा, बहुत ही आसान था। चलिए अब छोटा सा टॉपिक आता है वो कवर कर लेंगे, फिर 8 भी हम एक्सरसाइज लेंगे। देखो समझ में आ गया ना, अगर स्लोप इन्फिनिटी आ गया है ना, मतलब कुछ फंक्शन को आप डेरिवेटिव किए तो इन्फिनिटी मिल गया है ना, तो आप अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालोगे तो x इक्वल टू x1 कर देना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करो तो y इक्वल टू y1 कर देना। अब ये x1, ये x तो रहेगा ऐसे, x1 आपका ये जो कोऑर्डिनेट्स का जो पॉइंट है उसी के अनुसार देखकर आपको बिठाना है। मैं बताऊंगा इसके जैसा बहुत नंबर आएगा, टेंशन मत लो, बस समझ जाओ ये टॉपिक को, क्या हो रहा है, टांजेंट नॉर्मल क्या है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या क्या होता है स्लोप, ये सब, ठीक है। चलिए अब छोटा सा टॉपिक बहुत कम यूज होगा वो थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए तो
इक्वेशन ऑफ टांजेंट तो और नॉर्मल कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स का एंगल, ये बहुत कम जगह पर यूज होगा लेकिन हम कर लेंगे। चलिए एंगल बिटवीन टू कर्व्स लिखें। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ANGLE, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व का बीच का एंगल, है ना। सुनने में थोड़ा अजीब आ रहा है। देखो कोई भी दो कर्व का एंगल हम निकालें, हमको पता है दो स्ट्रेट लाइन अगर इंटरसेक्ट करें तो एंगल हम निकाल सकते हैं। अगर दो कर्व अगर इंटरसेक्ट किए, है ना, इंटरसेक्ट किए तो उसका एंगल, दोनों दो कर्व का बीच का एंगल कितना होगा। सपोज मैं दो कर्व बनाया, देखो ये एक प्रकार का बनाया, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये फंक्शन का एक कर्व है, और एक ठो में बनाया इस प्रकार कर्व, है ना, ये आपका y इक्वल टू सपोज g ऑफ x, दो फंक्शन का दो कर्व मिल गया। अब ये दो कर्व का बीच का हम एंगल निकालें, इंटरसेक्ट तो किया, अब एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट आपका P x1 y1 है, ठीक है ना। और ये पॉइंट, इसका ये टांजेंट ये है आपका, ये टांजेंट ये सपोज है, और ये y इक्वल टू एफ एक्स कर्व का टांजेंट, ये वही तो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया ना, ये पॉइंट में ये टांजेंट में ड्रॉ किया, इसे दो टांजेंट है आपका, ये टांजेंट, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये टांजेंट का सपोज स्लोप आपका कितना है, स्लोप हम सपोज मान लेते हैं m1 है, ठीक है, क्या है m1 है, और ये टांजेंट का स्लोप आपका क्या है, सपोज m2 है। मैं बताया m दिख गया मतलब समझना स्लोप है, क्या है स्लोप, dy/dx जिसको कहते हो। ये m1 और ये m2, ये दो क्या है, टांजेंट है। ये क्या है बाबा, टांजेंट। अरे टांजेंट होगा ना ऑब्वियसली, इसको आगे बढ़ाओगे तो इस प्रकार जाएगा, ये भी आगे इस प्रकार जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे ये जो टांजेंट इसके साथ टच होकर गया है, ये इसके साथ टच किया है ना, वही तो होता है ना टांजेंट। तो अब हमको ये बीच का एंगल चाहिए थीटा, ठीक है ना। ध्यान देना, दो टांजेंट का बीच का एंगल जो थीटा होता है वही एंगल आपका दो कर्व का बीच का एंगल होता है, समझ में आया। दो टांजेंट जो इंटरसेक्ट करते हैं, बीच का जो एंगल होता है वही एंगल दो कर्व का बीच का एंगल कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, एंगल बिटवीन टू tangents इक्वल टू एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, पहला सूत्र है, ठीक है ना। नोट करना। और यहां पर जो मैं बताया m1 क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ फर्स्ट टांजेंट का स्लोप है, और m2 जो है स्लोप ऑफ सेकंड टांजेंट, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये मैं लिख दिया जो था, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एंगल निकालना चाहिए। तो सीधा बोल रहा है, दो टांजेंट का बीच का जो एंगल होगा थीटा, वही आपका कर्व का इंटरसेक्ट किया तो वही बीच का एंगल होगा, यानी एंगल बिटवीन टू टांजेंट जो होगा जितना होगा वो आपका टू कर्व्स का एंगल उतना होगा, समझ में आ गया। तो सीधा ये फॉर्मूला निकाला दिया, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला m1 माइनस m2 बाई 1 माइनस m1 इंटू m2 का मॉड। ये आपका फॉर्मूला है, इसको पूरा नोट डाउन करो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। दो कर्व का बीच का एंगल निकालना तो m1 माइनस m2 बाई 1 माइनस m1 इंटू m2 कर देना है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। दो कर्व का बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां पर थीटा को रख दोगे, tan को इधर फेंकोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, करना है तो कर लो। थीटा रख दो, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 बाई
1 माइनस m1 इंटू m2। ये भी आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर नोट कर लो, 2 पॉइंट यहाँ पर समझ लो, 2 पॉइंट यहाँ पर नोट करो। अरे समझ में आ गया ना, वही हमको मेन तो ये है चाहिए, 2 कर्व का एंगल का फार्मूला दिस डाल देना। चलो यहाँ पर 2 चीज नोट करना। नोट 1, ध्यान से देखना। अगर ये 2 टांजेंट्स ऐसे नॉर्मल हो गया, 2 टांजेंट ऐसे नॉर्मल हो गया, ध्यान से देखना। यहां पर नोट, पहला नोट, इफ 2 टांजेंट्स नॉर्मल बोलते, सॉरी पैरेलल होगा। इफ 2 टांजेंट्स आर पैरेलल, देखो ये 2 टांजेंट अगर पैरेलल हो गया, क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 होगा, दोनों का स्लोप सेम होगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे दूसरा पॉइंट नोट करो। अगर टांजेंट्स आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हो गया, 2 टांजेंट अगर परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, इसका मतलब यहां पर होगा m1 इंटू m2 जो होगा -1 होगा। ये नोट समझ कर इसको छाप लो, ये सब जब हम करेंगे ना, नंबर करेंगे तो सब हम यूज करेंगे, ये 2 ज़्यादातर, ठीक है, बहुत कम जगह पर यूज होगा, फिर भी नोट कर लो, ये जब जरूरत पड़ेगा इसको उठाएंगे हम, ठीक है ना। m1 m2 इक्वल टू -1, 2 टांजेंट्स अगर पैरेलल हो गया, इसका मतलब m1 जो होगा m2 होगा, सॉरी m1 इक्वल टू m2 होगा, ठीक है ना, दोनों का स्लोप बराबर होगा। और परपेंडिकुलर हो गया तो m1 m2 -1 होगा, ठीक है। इतना चीज था आपका टैंजेंट और नॉर्मल में, और कुछ ज्यादा नहीं है आपका 8b में। तो गाइस इतना में रखते हैं, आपका बेसिक लेक्चर था ये आपका 8b का, जो कि आपका टैंजेंट्स और नॉर्मल से रिलेटेड था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बहुत डाउट होता है, हाल लगता है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव बोलने से दिमाग गर्म हो जाता है ना। तो हम कर लेंगे 8b, टेंशन मत लो, 8b एक्सरसाइज पूरा आसानी से कर सकते हैं। बस देखो समराइज थोड़ा कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखें, टांजेंट और नॉर्मल समझे, उसका स्लोप समझे, है ना। तो मैं बताया स्लोप, टांजेंट का स्लोप क्या होता है, dy/dx, और f'(x1) कह सकते हो, और tan थीटा कह सकते हो, है ना। तो स्लोप सीधा सीधा, ज्यादातर डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में स्लोप पूछेगा तो dy/dx मान लेना, क्या होता है dy/dx। और टांजेंट का स्लोप -1/dy/dx, ठीक है, पहला नोट गया। और उसका जो नोट बीच बीच में हम केस 1 केस 2 बताएं तो आप पढ़ सकते हैं। तो पहला तो हम पढ़े स्लोप निकालना सीख गए टांजेंट और नॉर्मल का। दूसरा हम इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन कैसे, इक्वेशन बहुत सारे कंडीशन को लेकर होता है। स्लोप का कंडीशन, अगर स्लोप m हो गया यानी 0 नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल टू 0 में बस लिखा था, अगर 0 नहीं हुआ स्लोप, तो सिचुएशन में आपका टांजेंट का इक्वेशन निकालने का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। और टांजेंट का क्या होता है, y-y1 इक्वल टू m1 इंटू x-x1, ठीक है। तो मैं बताया दूसरा केस में बताया, दूसरा कंडीशन बताया कि अगर थीटा जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो वही आपका क्या करना है, y इक्वल टू y1 x इक्वल टू x1, ठीक है ना, स्लोप का वही। और इन्फिनिटी होगा तो उल्टा वो x इक्वल टू x1 और ये y इक्वल टू y1। और हम 3 नंबर नोट किए, एंगल बिटवीन 2 कर्व, जो कि अब हम डिस्कस किए। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 माइनस m1 इंटू m2 कर देना है, ठीक है। इतना ही था गाइस, बहुत छोटा टॉपिक था, टेंशन मत लो। हम करेंगे 8b एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।